Hello everyone, hope you all are doing good. So now we are going to start with the topic ethics of a teacher. Ethics मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की गई है यहाँ पे कि जो एक टीचर है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है, उनके क्या क्या कमिटमेंट्स हैं, क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसको एथिक्स बोला जाता है। और ये एथिक्स वाला क्वेश्चन 14 मार्क्स में पेपर में आता ही आता है, ठीक है जी। यूनिट 4 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो टीचिंग क्या है, एक नोबलेस्ट होता है सारे प्रोफेशंस में से, बहुत ही नोबल और रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है टीचिंग का। और एंशियंट टाइम्स, अभी आप पेपर दे के हटे हो हिस्ट्री का, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, उसमें आपने पढ़ा होगा वैदिक पीरियड, बुद्धिस्ट पीरियड, उसमें क्या है टीचिंग के बारे में बताया है कि जो टीचर है उनका दर्जा सबसे ऊपर होता है, उनका स्टेटस बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है जी। तो डेली बेसिस पे जो वर्क है टीचर का बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है टीचर्स का वर्क, और इट डिमांड्स एंड रिक्वायर ऑल पर्सनल एंगेजमेंट एंड कमिटमेंट। और इसके लिए क्या है, टीचर्स को कमिटमेंट करना पड़ता है अपने काम से, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ जो पीपल्स होते हैं वो टीचर बनते हैं इस चीज़ को लेकर कि सैलरी अच्छी है, ठीक है, वो उनका वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते, उनको बस अपनी सैलरी तक मतलब होता है। और कई होते हैं जो बिल्कुल ही मतलब अच्छे से डेडिकेटेड टीचर्स होते हैं, ठीक है। तो हम उन टीचर्स की बात करेंगे जो अच्छे रिस्पॉन्सिबल टीचर्स हैं, जिन्होंने कमिट किया है कि वो बच्चे के लिए कुछ अच्छा करेंगे, उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके पेरेंट्स के प्रति, उन बच्चों के प्रति, सोसाइटी के प्रति, ठीक है, अपने कलीग्स के प्रति। तो वो एथिक्स हम पढ़ेंगे कि कौन से एथिक्स की बात की गई है। तो पहला एथिक टीचर का कौन सा होना चाहिए, शुड ट्रीट ऑल द चिल्ड्रन विद लव एंड अफेक्शन। टीचर का सबसे पहला काम ये है कि वो हर बच्चे को बहुत ही प्यार से समझाए। कोई भी चीज़ है, बच्चे को देखो डांट मार के तो समझा के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, बच्चा नहीं समझेगा। वही चीज़ अगर आप प्यार से उस बच्चे को समझाओगे तो वो ज़्यादा अच्छे से समझेगा। सेकेंड, सिंसेरिटी इन टीचिंग, कि आप जो भी टीच करो सिंसियरली टीच करो, अपने पूरे मन से टीच करो, ये एथिक्स होता है एक अच्छे टीचर का, ठीक है। कि चाहे कुछ भी हो, जितने भी आपने रिसोर्सेज हैं बस अपना बेस्ट दो, ठीक है। जब आप क्लास में जाओ 45 मिनट्स का पीरियड होता है, अपना बेस्ट देना है, जितनी भी देर पढ़ाना है। Then comes the respect the value of being and impartial to all the students, और किसी भी बच्चे के साथ पार्शियलिटी नहीं करनी। एज अ टीचर हर एक को बराबर रखना है, कास्ट क्रीड को लेकर कोई भी क्या है वो नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए कि आप किसी बच्चे में भेदभाव कर रहे हो कि तू इस कास्ट का है और हमारी कास्ट कुछ और है तो मैं तेरे को अच्छे से नहीं पढ़ाऊंगी। नो, एज अ टीचर हर एक बच्चे को रिस्पेक्ट करनी है और इक्वल रिस्पेक्ट देनी है एज अ ह्यूमन बीइंग। देन मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स, टाइम टू टाइम टीचर का काम होता है बच्चे को मोटिवेट करना। बच्चे को मोटिवेट करोगे उसकी लर्निंग अच्छी होगी, अचीवमेंट अच्छी होगी, और एकेडमिक्स में तो परफॉर्मेंस अच्छी होगी ही होगी। देन अगला एथिक्स, हेल्प द स्टूडेंट्स इन टेकिंग डिसीजंस, और एक टीचर ही है जो बच्चे को इंस्पायर कर सकती है बेटर लाइफ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ताकि बच्चा आगे जाके अपनी लाइफ में अच्छे डिसीजंस ले सके अपने खुद को लेकर, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट हो अपने डिसीजंस को लेकर। इतना मतलब अच्छे से आपने उस बच्चे को मोटिवेट करना है, लर्न करवाना है। देन डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज़, कि आपने एक बच्चे को प्रिपेयर करना है टू एक्ट एज अ लीडर इन डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक है जी। आप क्या करोगे, उसको स्टेज पार्टिसिपेशन करवाओगे, कोई एक्टिविटी स्टेज पे, मॉर्निंग असेंबली के लिए उसको खड़ा कर दोगे। इससे क्या होगा, बच्चे की जो झिझक है वो खुल जाएगी, वो एक्टिव होगा, ठीक है। इससे उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ भी आएंगी उस बच्चे में। देन फैसिलिटेट स्टूडेंट्स फिजिकल, सोशल, इंटेलिजेंस, इमोशनल, मॉरल डेवलपमेंट, और अपने बच्चे की मॉरल डेवलपमेंट को, सोशल डेवलपमेंट को ध्यान में रखना है और उसको फैसिलिटेट करना है जितनी अच्छे से बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट आप सही कर सको। कोई एक्टिविटीज़ करवा लो, बच्चे का माइंड अच्छा रहे, बच्चा अच्छा लर्न करे, ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। देन प्रोवाइडिंग रेगुलर इन्फॉर्मेशन अबाउट चाइल्ड परफॉर्मेंस टू पेरेंट्स को टाइम टू टाइम आप अपडेट करो उनके बच्चों को लेकर कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, आगे उनको क्या करना चाहिए, कैसे आप पढ़ाओगे, ठीक है, घर पे भी कैसा इन्वायरमेंट देना चाहिए, ये सब चीज़ों पे ध्यान रखना है और आप एज अ टीचर पेरेंट्स को बताओगे। देन हेल्पिंग पेरेंट टू चूज़ अ चाइल्ड्स करियर, क्योंकि कई होते हैं पेरेंट्स वो इतने एजुकेटेड नहीं होते, तो दे डोंट नो कि उन बच्चों के लिए क्या उनका करियर होना चाहिए उनके बच्चे का, ठीक है। बट एक टीचर ऐसा होता है जिसके पास बच्चा ज़्यादा देर रहता है स्कूल में,
और उनको पता होता है कि बच्चे का क्या एबिलिटी है, क्या उसके पोटेंशियल्स हैं, तो उस अकॉर्डिंग टीचर गाइड कर सकता है उन पेरेंट्स को। देन इन्फॉर्मिंग द पेरेंट्स अबाउट द चाइल्ड्स एटीट्यूड, ठीक है, एक टीचर है पेरेंट्स को बता सकता है कि आपके बच्चे का ऐसा एटीट्यूड है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कहाँ पे कमी है, क्या सही करना है, ठीक है, ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद आप टीचर एज अ टीचर पेरेंट्स को बताओगे होम इन्वायरमेंट को सही करने के लिए कि कैसे आप होम इन्वायरमेंट अपना सही रखो, क्योंकि जैसे घर में बच्चा जाता है तो कहीं ना कहीं बच्चे पर इफेक्ट पड़ता ही है, ठीक है जी। तो घर का इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो बच्चा अच्छी चीज़ें ही सीखेगा। इस वजह से आप बोलोगे उनके पेरेंट्स को कि वो क्या करें, इन्वायरमेंट जितना हो सके घर का अच्छा रखे। देन काउंसलिंग ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स की काउंसलिंग भी ज़रूरी है। क्या पता मे बी पेरेंट्स कहीं पे लैग बिहाइंड कर रहे हैं जिस वजह से उसका इफेक्ट बच्चे पे पड़ रहा है, उनकी लर्निंग पे पड़ रहा है, ठीक है। देन एज अ टीचर मेकिंग द स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द राइट्स एंड ड्यूटीज़, और बच्चे को उनकी राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में बताओ, उनको कुछ स्कूल्स में ड्यूटी दे दो, ठीक है, एज अ मॉनिटर बना के अटेंडेंस लगवाने के लिए बोल दो, कुछ ना कुछ ड्यूटी दो, उनको पता लगेगा कि ये भी ड्यूटीज़ होती हैं, ठीक है। देन प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट्स टू फॉलो द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी की नॉर्म्स की बच्चों को समझाओ एज अ टीचर कि आपने क्या करना है, सोसाइटी में रहना है। सोसाइटी के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो बच्चे को फॉलो करने पड़ते हैं, बट बच्चे क्या करते हैं, वो फॉलो नहीं करते। तो आप एज अ टीचर उनको अच्छे से बताओगे, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, जैसे यंग जनरेशन है, वो तो बहुत कन्फ्यूज रहती है, ठीक है। तो एज अ टीचर आप क्या करोगे, उनको गाइड करोगे। ये काम किसका है, एक टीचर का। और ये सारे एथिक्स हैं टीचर के, एज अ टीचर कि आप बच्चे के लिए क्या अच्छा कर सकते हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एंड यू शुड बी कमिटेड फॉर योर जॉब। I hope today's video is useful for you. Thank you very much and please don't forget to like and subscribe my channel। और इस क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना बिकॉज एथिक्स ऑफ द टीचर पक्का पेपर में आता ही आता है 14 मार्क्स में। Thank you very much once again।